मुझे ना भीड़ में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है एंड मुझे बुक पढ़ना पसंद है। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना, ये मुझे पता है। नहीं, मेरे अंदर की चाहे खामियां हो गई चाहे बेस्ट क्वालिटीज हो गई, ये सारी चीजें सिर्फ मुझे पता है। अगर आपकी लाइफ में आपको ये चीजें कोई और या फिर कोई बाहर वाला आकर बता रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट, बिकॉज लाइक ये ऐसी चीजें हैं कि कोई आपको नहीं बता सकता। अगर कोई बाहर वाला आकर आपसे ये कह रहा है ना कि तुझ पर ये चीज अच्छी नहीं लग रही और तुझे ये चीज अच्छे से नहीं आती, तू ये नहीं कर सकता फ्यूचर में या फिर नहीं कर सकती कभी भी, सो स्टॉप इट। डू नॉट लिसन दीज टाइप ऑफ पीपल। जब भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, परेशान होती हूँ या फिर मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, तो मैं हमेशा सिर्फ अपने बेड पर सिर्फ लेटी हूँ, सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ या फिर कुछ भी ऐसा भी काम, मतलब कुछ अपना बेसिक जो रूटीन है मेरा उसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही पड़ी हूँ। एंड आई जस्ट होप, मैं इस होप में रहती हूँ कि कोई आएगा, लाइक मेरी फैमिली का मेंबर हो गया या फिर कोई मेरे फ्रेंड्स हो गए, मतलब कोई मुझसे ऐसी अच्छी बात बोलेगा, फिर कुछ ऐसा कोई मेरे को मोटिवेट करेगा, सो दैट कि मैं उठूँ और मैं अपना जो रूटीन है या फिर जो अपना काम है उसको फॉलो करने लगूँ। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि कोई भी नहीं आने वाला है। गेट अप एंड डू योर वर्क एंड जस्ट फिनिश दैम। मतलब जो भी हुआ दिन भर में या फिर जो भी आपने सोचा है, फिर जो भी तुम्हें ऐसा फील हुआ बेकार सा, या फिर आपको कुछ भी काम करने को ना, जस्ट स्टॉप दैम। मतलब जस्ट लेट इट, हो गया तो हो गया। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज ओवर। सिंपल सेंटेंस। मतलब आई लर्न दिस सेंटेंस एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट यूजफुल सेंटेंस आई लर्न। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज ओवर। फिनिश, let it go, khatam. I think this is the simple sentence and the best, and still we don't follow this. Limit comparison, like stop comparing yourself others and especially what you see on social media. Like आज के टाइम आप सोशल मीडिया पे भाई हम कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम कितनी चीज़ें देखते हैं। एंड अगर आप उन सारी चीज़ों को देखकर खुद से कंपेयर कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि वो चीज़ें रियल है या फिर फेक है। रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हम उनका कंपैरिजन खुद से कर रहे हैं, ये सबसे ही गलत बात है। आई थिंक उस इन चीज़ों को छोड़ो, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन किसी भी चीज़ से अगर हम कर रहे हैं तो सबसे ही बड़े मूर्ख हैं हम सब। ठीक है, बिकॉज जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, वो हम खुद से करते हैं। जितना हमारे पास नॉलेज है, जितने हमारे एक्सपीरियंस है, या फिर लाइक अगर तुम 20 साल के हो तो 20 साल में तुम्हारा कैसा पास्ट रहा है, या फिर तुम कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या फिर तुम कैसी जगह से बिलोंग करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, दो सेम बच्चे हैं, एक विलेज में रहता है एक सिटी में रहता है। एक बच्चे को वो सारी चीज़ें पता होंगी जो सिटी वाले बच्चों को नहीं पता होंगी। जो सिटी वाला बच्चा जो, उसको विलेज वाले मतलब लाइफ एरिया, मतलब उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगी। सो अगर हम उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं सो कोई बनता ही नहीं है। मतलब कंपैरिजन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं, दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों की लाइफ अलग है, दोनों की फैमिलीज अलग है, अपब्रिंगिंग अलग है। कंपैरिजन इज वन ऑफ द बेकार थिंग वी कैन से, क्योंकि इसको कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स राइट नाउ। यू हैव टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में ना आपके पास कोई पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट पर्पस आप बेकार हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही आपके पास बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए, आपके पास बहुत छोटा पर्पस होना चाहिए। सबके बिलीव्स अलग हैं, सबके लिमिटेड्स अलग हैं, सबकी सोच अलग है, हर कुछ अलग है। ठीक है, दो लोगों की बात कर लेते हैं। किसी इंसान के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, वही दूसरे इंसान के लिए 1 लाख रुपए 10 रुपए के बराबर भी हो सकते हैं। सो पर्पस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, या फिर पर्पस का भी जो पीछे की हमारी जो सोच है या फिर मुझे ये लाइफ में चाहिए, वो भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सिर्फ ये मेंट करता है कि हमारी लाइफ में पर्पस होना चाहिए, बिकॉज विदाउट पर्पस आप क्या करोगे, कितना एंजॉय करोगे, कितना क्या करोगे। आपकी लाइफ में एक पर्पस है तो आप खुद को बिजी रखोगे, एंड जितना आप खुद को बिजी रखो एंड जितना आप खुद को बिजी रखोगे उतना ही ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे। आई फील पर्सनली लाइक आज मैंने सुबह सोचा था कि मुझे एक वीडियो शूट करना है या फिर मेरे जो जो काम है, ठीक है, एंड समहाउ कि मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है या फिर मेरा मन नहीं कर रहा है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो गई, एंड मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़रूरी है उस काम को करना, बट हाँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं उस काम को करूँगी, बट मैं नहीं कर रही हूँ। जब नहीं कर रही हूँ तो सिर्फ तब भी फ्री ही बैठी हूँ। अगर उस काम को कर लूँगी तो वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर काम नहीं कर रही हूँ तब तो फ्री है। उस फ्री टाइम में मैं क्या करूँगी?
ज़्यादा से ज़्यादा कोई मूवी देखूँगी, स्क्रॉलिंग करूँगी या फिर कुछ और काम करूँगी। लेकिन मेरे माइंड में एक वो रह जाएगा कि यार मेरे को वो काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसकी जगह कोई मैंने ऐसा कुछ ख़ास काम भी नहीं किया। तो जितना ज़्यादा मैं फ्री होंगी उतना ही ज़्यादा मैं एक नेगेटिव ज़ोन में एंटर करूँगी, एंड आई थिंक इस चीज़ से और भी लोग रिलेट करते होंगे। उनके तरह से मैं मेरा तरीका ये था, बहुत सारे लोगों का कुछ और तरीका हो सकता है। सेट बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ, नॉट इन अ रूड वे, इन अ जस्ट अ हेल्दी वे। कि आपने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं कि ये बाउंड्रीज हैं, इनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग मी। बस हम खुद भी अपने आप को कितना ज्यादा हर्ट कर देते हैं, हम खुद को अंदाजा नहीं होता है, जाने अनजाने में तो जानबूझकर भी करते हैं, उनको नहीं पता होता है। लेकिन वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे जोन में एंटर कर चुके होते हैं ऑलरेडी, जहां उनको अच्छा फील हो रहा था। अगर वो वहां से निकलेंगे तो भी उनको पेन होगा, और वो नहीं निकल रहे हैं तब भी पेन होगा। बट अगर वो निकल जाते हैं तो उनके लिए आगे अच्छा होगा, बट वो नहीं निकलते हैं तो वो नीचे ही चले जाएंगे। दूसरों से प्रोटेक्ट नहीं करना होता, खुद को खुद से भी प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि हम एक अच्छे एंड बेटर इंसान बन सके, अपनी लाइफ को जैसा हम चाहते हैं वैसा एंजॉय कर सके। अपने लाइफ में जो भी काम करना चाहते हैं, गोल्स हो गए हमारी, फिटनेस हो गई, हेल्थ हो गई, फूड हो गया, एक्स वाई जेड जो भी कुछ हो गया, वो आप कर सको। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, लाइक यू सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ, लाइक प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट योर एनर्जी मीन्स एनालाइज योर सेल्फ, कि आप एक पूरे दिन में अपने आप को रिमाइंड कर रहे हो, या फिर अपने आप से पूछ रहे हो कि मैंने अपनी एनर्जी आज कहाँ वेस्ट करी, किन लोगों पर वेस्ट करी, किन चीज़ों पर वेस्ट करी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी एनर्जी अच्छी जगह देंगे तो वो लौट कर घूम फिर कर हमारे पास ही आएगी। अगर हमने अपनी उसी एनर्जी को इससे नेगेटिव लोगों के पास दिया, या फिर एक नेगेटिव कामों पर पे, तो भी वो लौट कर हमारे पास ही आएगी। तो लौट फिर कर हमारे पास क्या आ रहा है, हमें उस चीज़ पर फोकस करना है। अगर हमारे पास लौट कर अच्छी चीज़ आ रही है, जो चीज़ हमने दी है, दैट्स ओके। तो दिन के 5 घंटे अपनी जो भी एनर्जी तो ये इस काम पर दी है, वो मुझे लौट कर आ रही है, मुझसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है मैंने 5 घंटे आप यहाँ पर वेस्ट करे हैं, एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ से रिटर्न में मुझे कुछ भी मिलने वाला है, तो यू हैव टू लुक एंड चेंज दिस थिंग।